ओके, सो आज आप लोग की पहली मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है। नॉट फर्स्ट, हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है। अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें पहली क्लास होगी, ठीक है। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल। ठीक है। सो सर हाँ ये बताओ शाली। बैकग्राउंड जो है वाइट बैकग्राउंड से ब्लैक कर दीजिए सर। बैकग्राउंड को ब्लैक। यस सर। इस टाइप से यस सर। क्यों? बहुत डल लग रहा है। डर लग रहा है? ग्रीन। डर नहीं, डल डल कलर डल लग रहा है। वाइट ही सही था। सर वाइट ही सही अच्छा, था। सर ग्रीन करो। ओके, वेट। अब सही है? सर पहले जो किए थे वही कर लीजिए सही। वाइट। सर ग्रीन करिए। यस। यस सर। अच्छा, नाउ अब ठीक है। यस सर। ओके, चलो देखो। सो पहले वेट, ये कहाँ चला गया? ये तो पूरा खून हो गया। सर आप पेन तो सेलेक्ट करिए, वो हट जाएगा। 1 सेकेंड, मैं कर ले रहा हूँ बेटा। मैं हटा नहीं रहा हूँ, मैं बस कलर को थोड़ी, कलर की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी। चलो, सर आपकी वॉइस धीमी आ रही है। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, वॉइस स्लो है? नो 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 नो। नो सर। यस सर, सर सिलो है। कोई एक कह रहा है नो सर, कोई एक कह रहा है यस सर, बाकी सबको ओके लग रहा है। देखो, वॉइस वगैरह सारी चीजें प्रॉपर है, ठीक है। और हमने पहले भी जब भी क्लास ली है तो ऐसे सर आप इसी बहुत सेम। हल्के बोल रहे हैं। वो आगे मुझे आवाज स्लो आ रही है आज। अच्छा, चलो 1 सेकेंड। देखो, वॉइस प्रॉपर है, माइक्रोफोन की जो मैंने साउंड चेक किया वो कंप्लीट है, ठीक है। वॉइस स्लो नहीं है, ठीक है। ठीक यस है, सर। ओके। देखो, अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेकर के। ब्रेकर समझते हो क्या होता है? हिंड्रेंस प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। चलो ये देखो। अच्छा, काफी सारे बच्चों ने न्यू भी ज्वाइन किया है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आज से पहले मेरी क्लास की ही नहीं है। यस सर, लेकिन मेरा नाम यस अंजू सर। परवीन नहीं है। ओके, और मेरा नाम माहिनूर है। ओके, चलो, शाहनूर रहमान एंड मोहम्मद सालिम, आप भी शायद फर्स्ट टाइम हो। एंड यस सर फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में थी। ओके, 1 सेकेंड, आशिफ, आप भी। देन बस इतने ही लोग हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो, पहले मैं पॉलिनोमियल को स्टार्ट कर दूं उससे पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों से पॉलिनोमियल कितने लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, यस सर पहले कंप्लीट से पढ़ पढ़ रखा रखा है है? मैंने। कि नियरली सभी ने पढ़ रखा होगा, यस अगर सर। आप लोग 10th में हैं या 10th क्वालिफाई कर रहे हो, अगर यस नहीं सर। थे भी पढ़ होंगे रखा तो हूँ। भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। चलो देखो, सो फिर मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। पॉलिनोमियल क्या होता है इस पे बहुत ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक सी डेफिनेशन है, क्लास 9 से पढ़ाई जा रही है, ठीक है। देखो,
यहां से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल, आप एक तरह से अगर मैं पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो पॉलिनोमियल आपका है क्या। सो पॉलिनोमियल को आप ये बोलते हो कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression in which variable have whole number power, ठीक है, होल नंबर पावर, यानी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। जैसे आप इसे बोलते हैं, देखो 2x² + 3 एक टाइप का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x + 1/x एक टाइप का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x² + 1/2x² अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x³ - 3x² अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक टाइप का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हुई, ठीक है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। यहीं पे देखो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसका रीजन क्या है, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन आप x देखोगे ना, x की पावर 1 है, लेकिन ये जो है ना, ये जो है 1/x को आप लिख सकते हो x⁻⁻1। तो ये x के पावर होल नंबर नहीं आई, -1 होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये सब होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो देखो -1 होल नंबर में नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कौन सा है, पॉलिनोमियल आपका 2x² + 3 ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह से ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये x² को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो x⁻⁻2 बनेगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो x² + x⁻⁻2 / 2, ठीक है। ये इस सर वजह इस से ये भी टाइप आपका के क्या है, पॉलिनोमियल है। क्वेश्चंस वो फिजिक्स में पढ़ रखे हैं। हाँ वही तो, फिजिक्स में हाँ, कि पावर जब ऊपर जाती है तो वो माइनस हो होल जाती नंबर है। नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। चलो ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में तुमने पढ़ रखा होगा ज्यादातर। यस सर। चलो ठीक है, ये देखो, अब यहाँ देखो x⁻³ - 3x², ठीक है, आ रहा है समझ में। तो यहाँ वेरिएबल की पावर 3, यहाँ वेरिएबल की पावर 2, ठीक है। सो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल। तो ये बेसिक से डेफिनेशन होती है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपका है क्या, तो पॉलिनोमियल आप कहते हैं, देखो एक कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, यानी x और कांस्टेंट से मिला के, x या y या वेरिएबल और कांस्टेंट से मिला के कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख दो। देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 3x² + 4 टाइम्स ऑफ xyz + 5 टाइम्स ऑफ xy² -7, ऐसा लिख दिया। तो यहाँ देखो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में इस टाइप से कोई भी रिलेशन लिख दो ना, तो वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी अलजेब्रा वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। और अलजेब्रा वाले एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, जैसे देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 1 1 सारे ही होल नंबर है, वेरिएबल की पावर 1 वेरिएबल की पावर 2 होल नंबर, वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है, 0। अगर कांस्टेंट टर्म होता है -7, तो यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं ना, नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ वेरिएबल टू द पावर 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। रियल नंबर में हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। सो आ रहा है समझ में। तो ये भी आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल, ये भी आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल। ये एक बेसिक से डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम मूव कर जाते हैं आगे, काफी सारी चीजें हम इसमें स्टार्ट करेंगे, काफी सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा, काफी डिटेल में भी हम जाएंगे, ठीक है, कनेक्टेड वे में थोड़ा सा, ठीक है। देखो अब अगर हमने एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिख लिया, मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल ऐसे लिखा 3x² + 2x + 4, ये एक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में दो चीजें होती है, इवन किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीजें होती है, ठीक है। फर्स्ट दो चीजें डिफाइन करते हैं, देखो पहला टर्म और दूसरा डिग्री, टर्म एंड डिग्री। सो व्हाट इज टर्म, टर्म देखो, टर्म सेपरेट होती है प्लस और माइनस साइन से, प्लस और माइनस साइन से, यानी यहां प्लस है तो इससे पहले एक टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म, और ये कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म है, फिर प्लस साइन आ गया, ये थर्ड टर्म हो गई, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, आ रहा है समझ में। तो टर्म्स बेसिकली प्लस और माइनस से सेपरेट होती है। और देखो एग्जांपल ले लेते हैं, 5x⁻³ - 3x² y² + 4x⁴ - 3x² + 7x⁴, ठीक है। सो बताओ इसमें कितनी टर्म है, 5 5 टर्म। ध्यान से देखना, मेरी क्लास थोड़ी अलग होती है,
मैं पढ़ाता कुछ हूँ, पूछता कुछ हूँ। चलो देखो, तुम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। 4x टू द पावर 4x टू द पावर 4, 7x टू द पावर 4 कंबाइन हो जाएगा। 7 और 4 11 हो जाएगा। तो Yes, sir. कंबाइन होने के Yes. बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 4. आ रहा है समझ में? तो इससे एक चीज आपको ये पता चलती है कि अगर आप टर्म कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेट करना। ऐसा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन दे दिया तुरंत बता दिया, नहीं, पहले आप उसे सिंप्लीफाई करो देन कैलकुलेट करो। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हम कहेंगे 5x क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम कहेंगे सर एक्स टू द पावर 4 वाला एक और है, तो इसे कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने का मतलब ये हो जाएगा 11x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 2। ठीक है, और ऐसा करने के बाद एक टर्म आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगी, एक टर्म यहाँ मिलेगी, एक टर्म यहाँ मिलेगी और एक टर्म यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 4। और 4 टर्म होगी कौन कौन सी? एक आ जाएगी आपकी 5x टू द पावर 3, और सेकंड टर्म बताओ, सेकंड टर्म बताओ। 5x cube नहीं, ये तो पहली हो गई ना, सेकंड बताओ, ये तो फर्स्ट होगी। minus -3x. minus 3x हाँ, square y माइनस square. 3x स्क्वायर वाई, साइन के साथ बताना, माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, साइन के साथ। ठीक है, तो ये वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? 11x टू द पावर 4, और सिमिलरली क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। तो टोटल 4 टर्म। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात तो टर्म्स की। सेकेंड और अब फोर्थ टर्म नहीं ऐड हो जाएंगी? नो, x टू द पावर 2 y टू द पावर 2 ये अलग टर्म है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्रोडक्ट है। यहाँ पे सिर्फ x है, तो डिफरेंट टर्म कभी भी ऐड नहीं होती। देखो x कभी भी 7 में ऐड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर कभी भी x3 में ऐड नहीं होगा, सेम रहेगा। x टू द पावर 4 x टू द पावर 3 और y में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। हाँ, x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 वाले में ऐड हो जाएगा, और ऐड होके 2x टू द पावर 4 बने। सिमिलरली 7x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 4, आपका आंसर 4x टू द पावर 4 आएगा। सिमिलरली 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर आएगा। और जब हम लोग एंट्रेंस की बात करते हैं, तो एंट्रेंस में ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए पहले से। आ रहा है समझ में? ये कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? अंजुम समझ में आया? अंजुम नहीं, माहिनू। Yes, sir. ओके, चलो देखो। सो ये चीज समझ में आई। अब हमने टर्म्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं डिग्री की। देखो डिग्री होता क्या है? जब आप कोई टर्म बोलते हो ना, टर्म, जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया पहली टर्म, हमने क्या बोला यहाँ पे? फर्स्ट टर्म। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, उसे उस टर्म की डिग्री बोला जाता है। तो 5x क्यूब की डिग्री क्या है? इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, दैट इज 3। ठीक है, तो इसी तरह से 11x टू द पावर 4 वाली जो टर्म है, यानी ये वाली जो टर्म है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 इसी तरह से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2. 2। इसी तरह से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 4। 2 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 किसने बताया था? मैंने सर अहद ने। अहद। देखो 4 इसलिए होगी कि जब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं ना, कंबाइन होते हैं, तो डिग्री कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों की पावर, किसी भी टर्म की डिग्री कैलकुलेट करने के लिए दोनों की पावर ऐड कर देते हो, यानी 2 + 2 = 4। आ रहा है समझ में? ये कुछ चीजें याद करना। ठीक है, कुछ चीजें ये याद होनी चाहिए कि डिग्री ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मैं ढेर सारे एग्जाम्पल लिख दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे याद करो। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। इसी पे थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस और लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो। सो अभी हम टर्म की बात कर रहे थे, तो फिर से मैं एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। 3x टू द पावर 2 y टू द पावर 3 प्लस 7x y क्यूब प्लस 5 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 माइनस 7x y 4 प्लस 5x टू द पावर 2। अच्छा पहले तो यही बताओ, इसमें टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6। 6 ध्यान से देख लिया था ना, कुछ सॉल्व होने वाला तो नहीं है। चलो देखो, 1 नहीं है 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा 6 होने के बाद आप मुझे ये बताओ, वेरिएबल की पावर यहाँ कितनी है? x की 2 y की 3, x की 2 y की 3। तो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई 5। डिग्री ऑफ टर्म 5। इसी तरह से यहाँ
x की 1 y की 3, तो डिग्री कितनी हो गई 4। Four. अच्छा इसी तरह से यहाँ 2,2 तो Four. डिग्री कितनी हो गई 4। Four. अच्छा इसी तरह से 3,3 तो डिग्री कितनी हो गई 6। इसी तरह से यहाँ 1,4 तो डिग्री कितनी हो गई 5. 5 सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो 2 की डिग्री 2 होगी। ठीक है, तो ये आ गई डिग्री ऑफ टर्म, आपने सारे टर्म की डिग्री कैलकुलेट कर ली। अच्छा इसके बाद देखो, ये तो हो गया डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ टर्म। तो डिग्री ऑफ टर्म तो ये हो गया कि भाई हर एक टर्म की आप डिग्री बता दें। देन आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते थे, बहुपद। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ Yes, sir. पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, देखो जो टर्म्स आपने Six. देखा है ना, उस टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर है, टर्म्स में जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म जो होगी ना, उसी को बोल दिया जाएगा, जो हाईएस्ट डिग्री है उसी को बोला जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल की कंप्लीट डिग्री कितनी कहलाएगी, वो 6। ठीक है, समझ, मैक्सिमम वैल्यू देखो 5 4 4 6 5 5 2 में, इनमें जो मैक्सिमम हो, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो एक चीज बताओ, डिग्री और टर्म्स ये तुम्हारे क्लियर हुए या नहीं। Yes, sir. ओके, डिग्री और Yes, टर्म हो sir. गया। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन, यहीं से अभी हम आपका जो चैप्टर है, इसको मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसको मैं एक्सट्रीम लेवल पे ले चलूंगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, देखो, सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन्हीं दोनों चीजों पे किया जाता है, एक टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। डिग्री ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म 1 है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म है, एग्जांपल आपका जैसे ऐसे देखो 2x या फिर y या फिर z, ये सब एग्जांपल एटसेट्रा। तो इसको क्या बोला जाता है, लीनियर। इसको क्या, मोनोनोमियल, इसको क्या बोला जाता है, मोनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। आया समझ में। मोनोमियल का मतलब, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल से, आ रहा है समझ में, सिंगल से। अच्छा इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म 2 हो, नंबर ऑफ टर्म है ये, नंबर ऑफ क्या है, टर्म, नंबर ऑफ टर्म 2 हो, तो इसे क्या बोला जाएगा, एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एग्जांपल जैसे 2x + 3 या फिर y + 2 या फिर z + x। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म अगर 2 हो, देखो नंबर ऑफ टर्म 2 है, यानी एक बार प्लस है, ठीक है, एक बार प्लस या एक बार माइनस, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, लो अब सही है, बाइनोमियल। अभी हम टर्म्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक तो डिग्री वाले में आता है। अच्छा आप थर्ड देखो, थर्ड एग्जांपल जब नंबर ऑफ टर्म आपके 3 हो, एग्जांपल जैसे 2x² + 3x + 4। ठीक है, देखो थर्ड टर्म है, इसमें 3 टर्म है, या फिर 3z + 2x + y, तो 3 टर्म्स है। तो इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, इसको नाम दे दिया जाएगा ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये बढ़ते चले जाते हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है, आया समझ में। हमें बस 3 तक पढ़ना है, 3 से ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसके बाद मल्टीनोमियल भी होते हैं, ढेर सारे होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ 3 तक पढ़ना है। आया समझ में। मोनोनोमियल का मतलब ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म, एक टर्म, प्लस और माइनस हो ही ना। बायनोमियल ऐसे टर्म जिसमें सिर्फ एक बार या तो प्लस आए या तो माइनस आए, तो उसे बायनोमियल बोलते हैं। देखो एक बार प्लस है या एक बार माइनस, ठीक है, 2 टर्म होनी चाहिए। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हैं, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाली, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 3। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये सब नोट कर लेना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे देखो कौन कौन सा डिवीजन होता है। पहला, डिग्री 1 हो तो, डिग्री 1 का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल देखो ये है x + 3, ठीक है, 7x + y + 2। तो इसको क्या बोला जाता है, अगर डिग्री 1 होगी तो इसे बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, लीनियर। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर डिग्री आपकी 2 हो, डिग्री 2 हो, एग्जाम्पल डिग्री 2 के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे ये
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अच्छा इसी तरह से ये एग्जांपल होगा xy+3, ये एग्जांपल होगा क्या? ये भी क्वाड्रेटिक है। yes sir, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसी तरह से डिग्री 3, तो डिग्री 3 क्या हो जाएगा? डिग्री 3 क्या हो जाएगा? क्यूबिक। अगर डिग्री 3 हो जाती है क्या बोलते हैं? क्यूबिक। आ रहा है समझ में? अब क्यूबिक का एक एग्जांपल दो जो मोनोनॉमियल हो। क्यूबिक का एक एग्जांपल मोनोनॉमियल एग्जांपल विच इज एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, बस सिंपल। देखो एक्स क्यूब एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, और इसके साथ इसमें सिंगल टर्म है, एक ही बार है। ये लीनियर के साथ साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, मोनोनॉमियल के साथ साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको लाइन बाय लाइन लीनियर भी पढ़ना है, क्वाड्रेटिक भी पढ़ना है, क्यूबिक भी पढ़ना है। मोस्टली हम क्यूबिक पे फोकस करेंगे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आ रहा है समझ में? टर्म्स के बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं इतने नहीं आते। ठीक है, बहुत बहुत कम है, रेयर। ठीक है, सो बेसिकली हमें डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन टाइप पढ़ दें। आपको पता ही है एक चैप्टर ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका बेस हम यही बनाएंगे, पॉलिनोमियल में ही बनाएंगे। ठीक है, चलो देखो अब हम इसे एक्सटेंड कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो है हमारा। ठीक है, इतना हो गया, इसे मैं रिमूव कर दूंगा। यस सर। yes sir, अब ये डिग्री के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था हम इसे मूव कर जाते हैं आगे की तरफ। अच्छा देखो एक बात बताओ, डिग्री 1 की बात करते हैं, डिग्री 1। ठीक है, तो डिग्री 1 का कुछ एग्जाम्पल दो। जैसे अच्छा एक बात बताओ, क्या 1 एक ऐसा 1 पॉलिनोमियल है? 1 no पॉलिनोमियल है? sir, 1 पॉलिनोमियल है या नहीं है? no sir, 1 इज आल्सो पॉलिनोमियल। ठीक है, है सर। एक्स ये की देखो पावर 0 है इसमें। एक्स की पावर 0, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर, 0 इज आल्सो होल नंबर, वेरिएबल पावर होल नंबर है तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। आ रहा है तो समझ सर में? इसमें तो केवल कांस्टेंट था, कोई बात वेरिएबल तो नहीं था है, ही नहीं, वेरिएबल एक्स लिखो, कैसे आ गया? एक्स टू द पावर 0 किया ना, इसका मतलब क्या है? 1। यस सर। आ रहा है समझ में? तो 1 को भी पॉलिनोमियल बोला जा रहा है, कांस्टेंट इज आल्सो पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, yes sir, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आगे देखो, सो अब एक टर्म आप लोग पढ़ते हो दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? अभी देखो हम टर्म पढ़े, पहले हमने हमने कुछ कहा, हमने कहा कि देखो, हमने कहा कि पहले पॉलिनोमियल पढ़ लो, पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल समझने के बाद हमने कहा पॉलिनोमियल में टर्म क्या है, टर्म के बाद हमने पढ़ा डिग्री क्या है, डिग्री के बाद फिर हमने क्या पढ़ा? इसका क्लासिफिकेशन, किस चीज का? पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन के बाद हम एक और टर्म पढ़ रहे हैं दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू, एक्स की एक ऐसी वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू यानी वेरिएबल इज इक्वल टू एक वैल्यू जो क्या करे? जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, जो पॉलिनोमियल को जीरो, यानी जब हम उसमें पुट करें तो आंसर जीरो हो जाए। एग्जांपल जैसे आपको 2x+3 दे दिया जाए, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ना px, यानी एक पॉलिनोमियल जो x में लिखा गया है, px, पॉलिनोमियल जो x में लिखा गया है, px। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होगा? px, y, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो x और कोऑर्डिनेट y, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स पे प्रेजेंट होता है। ना ना कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पॉलिनोमियल की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ मतलब हो जाएगा P फॉर पॉलिनोमियल, P फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो P फॉर पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का यहाँ मतलब हो जाएगा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके, जैसे इसका मतलब क्या था? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका x वेरिएबल है, 2x+3, एक एग्जांपल। वैसे यहाँ मतलब हो जाएगा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका x और y वेरिएबल है। तो आप कहोगे सर ऐसे हो सकता है कुछ, 2x² y प्लस 3y प्लस 2x, ऐसे कुछ हो सकता है जिसमें x और y दोनों आए। दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। आ रहा है समझ में? बोलो। यस अच्छा सर, अगर अब मैं यहीं पे जैसे ये था यहाँ पे लिख दूं जैसे P2, तो इसका क्या मतलब है? कि P एक पॉलिनोमियल है जिसमें आप x के प्लेस पे 2 रख दो, ये इसका मीनिंग है। P एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा था? 2x+3, जिसमें हमें क्या करना है? x के प्लेस पे 2 रख देना है, तो 2+3। तो व्हाट इज द आंसर? P2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। अच्छा
इसी तरह से आपसे ये कहा जाए कि भाई देखो पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो दरअसल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड ये दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 3। चलो पी 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 3 की वैल्यू बताओ। ध्यान से सुनोगे तो आसानी से कर लोगे, वरना कहोगे सर ने 2 पढ़ाया तीसरा वाला दे दिया। ठीक है, एक्स और वाई का पढ़ाया और एक्स वाई जेड का दे दिया। ठीक है, तो मीनिंग समझ के पढ़ना है, मीनिंग समझ के कि पी एक्स का मतलब क्या है। तो आंसर बताओ सॉल्व करके। खालिक समझ में आ रहा है? सर 0। जीरो? सर जी। जीरो ही आना था, तो ये बिना सॉल्व किए आंसर जीरो बता देना था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। 3 नंबर जिनका सम जीरो हो जाए उनका क्यूब 3xyz के बराबर होता है, इंडिविजुअल का क्यूब। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्चुअली में 3xyz के बराबर थी, तो सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर जीरो ही आएगा। क्या सर, समझ में कोई नहीं बात आया। नहीं, अभी हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे, घबराओ मत। ठीक है, इसी चैप्टर में हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। आप इसका आंसर निकालो, ठीक है, जैसा मैंने बताया था वैसे। 0 आ रहा है। जीरो आएगा, ठीक है, जीरो। चलो देखो जीरो ही आएगा, ठीक है, सबका आ गया। चलो मैं बता देता हूँ एक बार। देखो इसी तरह से P1 2 3 का क्या मतलब है कि भी P पॉलिनोमियल में जाओ और जहां x है वहां 1 पुट कर दो, जहां y है वहां 2, जहां z है वहां -3। तो हम पुट कर दे रहे हैं, जहां x है वहां 1 1 का क्यूब, जहां y है वहां 2 2 का क्यूब, और जहां z है वहां पर -3 -3 का क्यूब। ठीक है, सो -3 टाइम्स ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3। सो व्हाट इज द आंसर? 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, एंड 3 का जो क्यूब होता है ना वो 27 होता है, और माइनस का क्यूब लगाए तो माइनस साइन बाहर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। कितना आ जाएगा? 8। तो देखो ये 9 है, 9 और 18 27, 27 माइनस 27 0। ठीक है, देखो माहिनूर, मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो आपके पास 3 वेरिएबल है, मान लीजिए 3 नंबर्स है एक्स वाई जेड। अगर इनका सम जीरो हो रहा है ना, इनका सम अगर जीरो हो रहा है, ठीक है, तो ये मस्ट है, अगर इनका सम जीरो हो रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू होती है वो एक्स वाई जेड यानी 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड के बराबर होती है। 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड के। तो अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा? जीरो। ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि देखो इनका सम कितना हो रहा है, एक्स वाई जेड का सम कितना हो रहा है? जीरो। तो डायरेक्टली आपका आंसर ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इसी चैप्टर में हम आइडेंटिटी पे पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। ये आया समझ में? तो ये मैं कह रहा था। ठीक है, चलो तो अभी ये समझ में आया कि भाई पॉलिनोमियल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है पी एक्स, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आपको मैं अगर एक क्वेश्चन दे दूं कि भाई ऐसा है कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स कॉमा वाई जिसकी वैल्यू दे रखा है, चलो मैं ऐसे ना भी देता हूं, मैं डायरेक्टली कह देता हूं एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई, ऐसे दे देता हूँ और कह देता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ P1, 1 प्लस P2, 2 डिवाइड बाई P3, 3, या चलो P3, 3 रहने देता हूँ, बस इतना ही सॉल्व करो। ठीक है, P1, 1 P2, 2 फाइंड करो। P1, 1 प्लस P2, 2 ये फाइंड करो। ठीक है, 6। चलो चेक करते हैं 6 आता है या नहीं। आशिफ आप कहाँ से हो? देवरिया। देवरिया, गोरखपुर से आगे देवरिया। जी। देवरिया में कहाँ से? भगवान। अच्छा, मोहम्मद फैजान आपने पहले भी क्लासेस की है ना? मोहम्मद फैजान ने तो की है। हाँ सर। मुस्कान अतीक, पेपर खत्म हो गया आपका? सीबीएसई थे तुम ना? सर अभी नहीं हुए। अच्छा 105 100
53। ठीक है, ठीक है, हम चेक करते हैं। ठीक है, हुजैफा सर का कॉल आया था आज। सर मुझे भी 153 आया। हर्ष, यस सर। प्रिपरेशन हो गई तुम्हारी? पेपर है ना? यस सर, पेपर है सर परसों। प्रिपरेशन हो गई? सर अभी ट्राइंगल्स और सर सरफेस एरिया वॉल्यूम बच रहा है। तो कल आके कभी किसी टाइम, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कोचिंग पे आ जाओ ऑफलाइन सेटअप। कल मैंने बुला रखा है बच्चों को, उसमें आके पूछ लेना पर्सनली, जो भी डाउट होगा, जिस भी चैप्टर का होगा, जितना भी होगा। ठीक है, ओके सर। सर तुमको, कोचिंग कहाँ पे है? आप तो यहाँ नहीं है ना। अंजुम, आपका घर कहाँ पे है? अंजुम नहीं, मेरा नाम मायनूर। मायनूर है सर। हाँ, आपका मेरा घर घर कहाँ पे है? भदोही में है। हाँ, तो ये कोचिंग भदोही। अलीगढ़ में है। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ आसपास रहते हैं उनके लिए होता है, मतलब आ सकते हैं। चलो देखो, P11 की पहले बात कर लेते हैं। सो P11 आप 2 1 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 1 into 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर। मेरा 9 आया है। चलो हम चेक करते हैं। ठीक है, 1 1 का स्क्वायर यहाँ भी एक तरह से ये हो जाएगा, देखो, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 का क्यूब इंटू 1। सो व्हाट इज द आंसर? 2 + 3 + 4, सो आंसर इज 9। ये आ गया P11। ठीक है, अब हमें P22 भी फाइंड करना है। ठीक है, तो P22 का क्या मतलब होगा? एक्स और वाई के प्लेस पे 2 रख दो, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब इंटू 2। सो व्हाट इज द आंसर? 2 स्क्वायर 4, और ये भी 4, 4 4 जा 16, 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 6 हो जाएगा, 6 और 8 जा 48। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32, और 32 इंटू 2 64। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? देखो यहाँ पे 2 कंबाइन करोगे 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 144। सो 144 प्लस 9, आप यहाँ सम कर लो, 9 + 144। सो व्हाट इज द आंसर? 153। ठीक है, करेक्ट है, इतना ही आया था, इतना ही आया था। यस चलो देखो, यस सर यस। अच्छा देखो, अब Yes, sir. हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब सपोज दैट आपको एक पीएक्स दिया जाता है, पीएक्स मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया x + 2। ठीक है, सो व्हाट इज द जीरो? जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है कि x के प्लेस पे एक ऐसी वैल्यू जिसको पुट कर दो ना, जिसको अगर पुट कर दो तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे एग्जांपल -2 पुट करो, जैसे -2 यहाँ पुट करोगे ना, -2 + 2, आंसर तुम्हारा 0 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? सो x = -2 जो है ना, x = -2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह जाएगा। शून्य बोलते थे ना, शून्य आप बहुपद ऐसे बोलते थे कुछ। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसी तरह से आपको दे दिया जाए px = आपको दे दिया जाए x² - 6x + 8। ठीक है, फाइंड द जीरोस, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जीरोस आप P2 रखो, तो P2 रखोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा प्लस 8। सो 4 - 12 + 8, 12 - 12, आंसर आ जाएगा 0। सो x की वैल्यू 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0। सो x = 2, जीरोस है। अच्छा, अगर तुम P3 फाइंड करो, इसी में P3 अगर फाइंड करो तो 3 3 जा 9 आएगा, और 3 × 6 + 8 ऐसे आएगा, 3 पुट करोगे तो 9 - 18 + 8, और ये हो जाएगा आपका आंसर 17 - 1 आएगा। सो -1 डज नॉट इक्वल टू 0, अगर -1 0 के बराबर नहीं है ना, सो x = 3 इज नॉट 0, इज नॉट 0, ये भी 0 नहीं। ठीक है, और P4, अगर P4 कैलकुलेट करने जाओगे ये भी 0 आ जाएगा, तो P4 यानी x = 4 इज आल्सो 0। तो x = 2 और x = 4 तो 0 है, लेकिन 3 0 नहीं है। ठीक है, और रूल क्या होता है? रूल देखो ये होता है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री a है, जिसकी डिग्री कितनी है? a, तो इसमें नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे ना, नंबर ऑफ जीरोस वो भी a होंगे, a जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ये पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है, तो इसका सिर्फ एक ही जीरो है, x = -2, एक के बाद कोई जीरो नहीं। तो जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरो। सो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2, तो इसके 2 जीरोस आते हैं, सिर्फ 2 के बाद और जीरो आप नहीं काउंट करोगे। इसी तरह से अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे x³ - 3x² + 4x + 7, तो इसके कितने जीरोस हो सकते हैं? इसके मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है।
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की ये इंपॉर्टेंस है कि जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उतने नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, आ रहा है समझ में? सो अब मैं इसी चीज को आगे कर दे रहा हूं। जैसे देखो, अगर हमारे पास लीनियर हो, लीनियर का मतलब लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें एग्जांपल मैं दे रहा हूं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे x+3 और 2x+4, तो ऐसे अगर एक्सप्रेशन है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सिंगल, यानी सिर्फ एक जीरो होगा। लेट कॉल इट अल्फा, मान लो से हम अल्फा कह देते हैं। और अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक टाइप की है, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे एग्जांपल x² + 3x + 5, या फिर और एग्जांपल x² + x+1। ये कुछ एग्जांपल है आपके पास, ठीक है? तो ये दोनों एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है, अगर ये क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 इसके दो जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, एक जीरोस को हम अल्फा कह देते हैं, एक जीरोस को हम बीटा कह देते हैं। जब यहां सिर्फ एक ही जीरोस था तो एक जीरो में कोई रिलेशन नहीं बनता, लेकिन जब यहाँ पे दो जीरोस है ना, दो जीरोस, तो दो जीरोस में रिलेशन स्टेबलाइज होता है। कौन सा रिलेशन? कि भाई अगर तुम जीरोस को सम करोगे तो ये वैल्यू -b/a के बराबर होती है, और अगर जीरोस को प्रोडक्ट करोगे तो ये वैल्यू c/a के बराबर आती है। अब ये ba और ca क्या है? ba और ca देखो ऐसे मिलता है। अगर तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, ax² + bx + c, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक से कंपेयर करो, तो abc की वैल्यू मिल जाती है। जैसे इस इक्वेशन के लिए ये जो आपका इक्वेशन है ऊपर वाला, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसे कंपेयर करो तो x² में यहाँ a है, यहाँ x² के साथ 1 है, तो आप कहोगे a की वैल्यू 1, कंपेयर करके आगे। और x के बाद यहाँ 3 है, यहाँ x के बाद b है, यहाँ 3 है तो b की वैल्यू 3, और यहाँ c है, यहाँ 5 है तो c की वैल्यू 5। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई ना, ए बी सी की वैल्यू, तो ए बी सी की वैल्यू आप b और a रख दो, c और a रख दो, यहाँ पे वैल्यू पा। तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक, कि दो जीरोस का सम -b/a के बराबर और दो जीरोस का प्रोडक्ट c/a। ठीक है, ये चीज आई समझ में? अच्छा, अब इसके बाद अगर हम मूव कर जाते हैं क्यूबिक की तरफ, अगर हम मूव कर जाते हैं किसकी तरफ? क्यूबिक की तरफ। लेट्स सपोज हमने क्यूबिक की बात की, क्यूबिक, तो क्यूबिक का एग्जांपल क्या होगा? क्यूबिक का एग्जांपल जैसे देखो, क्यूबिक का एग्जांपल ये होगा x³ - 3x² + 3x + 1, ये क्यूबिक हो गया। ऐसे ही आप कितनी भी क्यूबिक बना सकते हो। तो इसके मस्ट है 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, एक को आप अल्फा बोल दोगे, एक को बीटा, एक को गामा। ठीक है, और इनमें रिलेशन क्या होता है कि इन जीरोस का जो सम है वो सम किसके बराबर होगा? -b/a के बराबर होगा। और जो जीरोस का 2 का प्रोडक्ट है, 2 का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस का प्रोडक्ट करो लेकिन टेकन 2 एट ए टाइम, दो को एक साथ लेना, दो के एक साथ, एक बार अल्फा और बीटा को, एक बार बीटा और गामा को, एक बार अल्फा और गामा को। ठीक है, देखो यहाँ, तो ये वैल्यू c/a के बराबर आती है। और अगर तुम तीनों का एक साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी तीनों को एक साथ ले लेते हो, तो इसका आंसर -d/a आएगा। पहले इसे लिख लो, फिर मैं इसे जनरलाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ गया था nth के लिए कि n नंबर ऑफ पावर की, तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी बताता हूँ। ठीक है, पहले इसे लिख लो, ठीक है, इसे नोट करके लिख लो। ये तुमने फॉर्मूला देख रखा होगा पहले से, देखा था? यस सर। यस सर। यस सर। एक बार इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे जनरलाइज कर दे रहा हूं। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब जीरो करने वाला, पॉलिनोमियल को जो जीरो करते हैं। अगर x के प्लेस पे वैल्यू पुट की जाए तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, पूरा एक्सप्रेशन ठीक। मैं भी इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगा। ठीक है, अभी हमारे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के भी क्वेश्चंस रह गए हैं। हाँ, सिर्फ कुछ कहना चाहते हो? नो सर। Okay. ठीक है, चलो अब मैं इसे रिमूव कर दूं। यस सर। यस सर। सर 2 मिनट। ओके, ठीक है। शाहनूर रहमान, समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ से हो आप? बिहार। आप लोग के एग्जाम ओवर हो चुके? यस सर। चलो देखो, अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बताता हूँ, 1 सेकेंड।
एक इसका जनरलाइज फॉर्म है, मैं अभी इसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, देखो जनरलाइज का मतलब मान लो ये तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अगर n पावर में दे दे तो मान लीजिए n पावर में भी नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको 6 पावर में दे दिया, ऐसे स्टार्टिंग ही हुई 7x टू द पावर 6 ऐसे स्टार्ट हुई, प्लस 5x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर क्यूब प्लस या 4 ले ले 4, तो 2x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर 5x प्लस 7, इस तरह से हुआ। तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, इसके लिए तो फॉर्मूला बताया नहीं गया, तो मैं एक जनरलाइज फॉर्म लिख दे रहा हूँ कि n के लिए स्टार्टिंग कैसे होती है। देखो कभी भी पॉलिनोमियल होता है ना वो ऐसे स्टार्ट होता है। देखो पहले जो होता है आपका x टू द पावर n होता है, x टू द पावर n के जस्ट बाद माइनस साइन, ये जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ, माइनस साइन, उसके बाद सम ऑफ रूट होते हैं, कितने भी रूट, 1 2 3 4, n है तो n रूट होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डैश 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 n टाइम n रूट्स लिखने के बाद फिर यहाँ पे x की एक पावर कम हो जाती है, और एक पावर कम होने के बाद x माइनस 1 आता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे अगर 3 था तो यहाँ पे 2 आएगा, ऐसा आपने देखा होगा, x टू द पावर 3 होता है तो फिर यहाँ x टू द पावर 2 आता है, ये जनरलाइज फॉर्म। देन माइनस के बाद सेकेंड चीज आती है साइन प्लस के साथ, और प्लस के साथ आने के बाद फिर क्या होता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया जाता है, लेकिन टेकिंग 2 एट ए टाइम, यानी एक बार आप अल्फा बीटा ले लें, एक बार आप बीटा गामा ले लें, एक बार आप फिर इसी तरह से गामा डेल्टा ले लें, मैं डेल्टा भी मान ले रहा हूँ, ऐसे सो ऑन, मतलब जितने भी रूट होंगे सो ऑन, ऐसे दो का प्रोडक्ट लेके चले जाए। उसके बाद फिर आपका क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको x टू द पावर n माइनस 2, देन प्लस हो गया, देन अगेन आप फिर माइनस लिखोगे, और माइनस लिखने के बाद अब इस बार प्रोडक्ट लोगे 3 को एक साथ, अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन इस तरह से लिखते जाओ, और लास्ट में क्या मिलेगा आपको x टू द पावर n माइनस 3, एक वैल्यू और कम जाएगी, फिर माइनस है, इसके बाद फिर आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव यानी अल्टरनेट, देखो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चेंज होता जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे चारों को एक साथ प्रोडक्ट, चार का प्रोडक्ट टेकिंग 4 एट टाइम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, प्लस यहाँ समथिंग कुछ और होगा, ठीक है, और इसके बाद वेरिएबल की पावर एक और रेड्यूस हो जाएगी, और ऐसे ऐसे होते 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 हम कहाँ पहुंच जाते हैं, कांस्टेंट टर्म पे। जैसे आपको पता है एक्स क्यूब से स्टार्ट होते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स, उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म पे पहुंचते हैं। जब आप कांस्टेंट टर्म पे पहुंचोगे ना तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस बचता है एक साथ, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन, सबका प्रोडक्ट, ये लास्ट वाली टर्म यही स्पेसिफाई करती है, ठीक है। ये तो मैंने एक जनरलाइजेशन दे दी, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा, ठीक है, कि कहना क्या चाह रहा था मैं, ठीक है। ये देखो देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक से, तो क्वाड्रेटिक में मैंने तुम्हें क्या बताया, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही तो क्वाड्रेटिक है। और मैंने तुमसे ये बताया कि जो सम ऑफ रूट होता है ना, सम ऑफ रूट माइनस b अपॉन a के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, c बाई a, रूट कह दो या जीरोस कह दो। तो भाई b बाई a लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन में a से डिवाइड, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a, ऐसा हो जाएगा जब आप a से डिवाइड कर दोगे तो। अच्छा तुम ध्यान से देखो, तो ये जो b अपॉन a है यही तो है सम ऑफ रूट, देखो सम ऑफ रूट, बस इस माइनस साइन को आपको इस तरफ करना है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से ये जो c अपॉन a है यही तो है प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो टेकिंग 2 एट ए टाइम, ये देखो पहले सबका सम फिर दो का प्रोडक्ट। अब वो अलग बात है कि क्वाड्रेटिक में 2 पे ही खत्म हो जाता है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, 2 पे ही कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ b प्लस a की वैल्यू, इस माइनस साइन को इस तरफ भेज दोगे तो ये जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट, फिर बचेगा क्या आपका x, और c बाई a के प्लेस पे अल्फा इंटू बीटा, लास्ट में भी लिखवाया ना। तो देखो ये एक्सप्रेशन कुछ इसी तरह का तो है, देखो पहले सारे रूट का सम एक एक को लेकर अकेले, फिर सारे रूट का सम लेकिन दो को एक साथ, सारे रूट का सम तीन को एक साथ, और लास्ट में सबका सम सारे रूट का प्रोडक्ट एक साथ प्रोडक्ट, लास्ट में एक साथ प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि अगर आपको जीरोस मालूम हो ना तो आप ऐसे इस फॉर्मूले में रख दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब जैसे मान लो कह दिया जाए कि भाई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 2 है, बीटा इज इक्वल टू 3, ये आपके जीरोस मालूम है, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बाद रूट का सम होता है 2 और 3 मिलके 5 बना लेंगे 5x, फिर प्लस दोनों रूट का प्रोडक्ट होता है 2 और 3 मिलके 6 बना लेंगे।
तो आपका एक्सप्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमें रूट पता था, रूट से हमने क्या निकाल लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे ही रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे, इसलिए ये रिलेशन बताया जाता है। अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आ जाते हैं हम क्यूबिक की तरफ। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, a यहाँ होना नहीं चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में x अकेला है, तो a को हम डिवाइड कर देंगे, हम कहेंगे x क्यूब प्लस a को हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस c बाई ए एक्स प्लस d बाई ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आप अगेन यहाँ कहोगे कि भाई b बाई ए तो सम ऑफ रूट था माइनस b बाई ए, तो आपका ये एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ऐसे x क्यूब के साथ सम ऑफ रूट। अब जाहिर सी बात है क्यूबिक है तो इसके 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। तो हम लिखेंगे माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ एक्स स्क्वायर। अब फिर क्या लिखना होगा, सी बाई ए, मैंने कहा था सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट, देखो सी बाई ए प्रोडक्ट लेकिन टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो इसी तरह से यहाँ भी 2 एट ए टाइम। तो 2 को एक टाइम लोगे तो एक बार में ए भी आएगा, एक बार में बी गामा आएगा और एक बार में अल्फा और गामा आएगा, ठीक है। ये टेकिंग 2 एट ए टाइम। इसके साथ क्या आएगा, एक्स। अच्छा इसके बाद पहला माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, अब माइनस होना चाहिए, तो माइनस होना चाहिए, तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डी बाई ए। और डी बाई ए का मैंने क्या मतलब बताया था, तीनों का प्रोडक्ट। अब देखो दो का प्रोडक्ट हो चुका, अब 3 का प्रोडक्ट लेंगे, तो 3 का प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा बीटा गामा, सिर्फ यही आएगा, इससे ज्यादा हम बना ही नहीं सकते। यहीं पे इक्वेशन हमारी द एंड हो जाएगी। तो एक चीज तुम्हें ये याद रख के चलनी है कि जो पहला एक्सप्रेशन होता है सारे रूट का सम होता है, और जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन होता है वो सारे रूट का प्रोडक्ट होता है। आया समझ में, ये चीज समझ में आई? बोलो, क्वेश्चन दें। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, अब इसका क्वेश्चन का इस क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, 1 सेकेंड। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 जीरोस है, एक जीरोस अल्फा 2 प्लस रूट 3 और एक जीरोस बीटा 2 माइनस रूट 3। सो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, आप हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो। सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है, एक्स स्क्वायर, फिर पहले माइनस आएगा, हर एक इक्वेशन में पहला माइनस आएगा, उसके बाद सम ऑफ रूट लिखना है, फिर उसके बाद प्लस आएगा, माइनस आ चुका तो प्लस, यहाँ प्रोडक्ट। हाँ, तो आप सम ऑफ रूट कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को सम करो, यानी 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, इन सबको सम करो, रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अब प्रोडक्ट 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 4 माइनस 3। याद करो हमने डिस्कस किया था रियल नंबर में, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट क्या होगा, जिसका रूट 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ठीक है। और ये जनरल है, आप इस रूल को लिख लो कि अगर जीरोज में से अल्फा हो बीटा हो गामा हो, कोई भी एक जीरोज अगर इरेशनल है, इरेशनल का मतलब रूट वाला है, जैसे 2 प्लस रूट 3 हो गया, रूट 3 हो गया और 7 माइनस रूट 2 हो गया, इस टाइप का कोई चीज है, तो उनमें से एक रूट और मस्ट है कि इरेशनल होगा, यानी रूट हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर एक इरेशनल है तो कोई ना कोई एक और इरेशनल होगा, हमेशा इवन नंबर ऑफ इरेशनल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या तो 2 या तो 4। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट, एक अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3, एक अगर रूट 3 है तो दूसरा माइनस रूट 3, एक अगर 7 माइनस रूट 3 है तो दूसरा 7 प्लस रूट 2, ठीक है। आ रहा है समझ में, इरेशनल रूट्स अगर होते हैं ना तो ऑलवेज कॉन्जुगेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यस आया सर। समझ में? चलो अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन कह दिया कि भी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस समथिंग 7 ऐसे दे दिया मैंने, और आपसे ये कह दिया 1 सेकेंड, इस इक्वेशन को छोड़ दो, मैं कुछ और देता हूँ। जैसे लेट सपोज मैंने कह दिया कि भाई एक रूट है, आपको रूट 2 दे रखा है, एक रूट कहा जा रहा है कि 3, आपको 2 रूट दे दिया गया, आपसे ये कहा गया है कि आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ, इस रूट से ये जो दोनों रूट दे रखे हैं
दो रूट आपको गिवन है, तीसरा नहीं दे रखा, आपसे कहा जा रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ इससे, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल, आपको दो रूट दिए हुए से, आप इससे पॉलिनोमियल बनाओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो बनाओ, सॉल्व करो। इस पे हम काफी फोकस करने वाले हैं, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये चारों चैप्टर आपके कनेक्टेड चलेंगे, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक और इसके साथ साथ आपका पॉलिनोमियल, तीनों एक साथ फिनिश्ड होगा। ये कॉन्टिन्यूअस क्लासेस होंगी इस बार मैथमेटिक्स की, ठीक है। सर गामा की प्लेस पे क्या रखेंगे? वही तो, एक रूट आपको इरेशनल दे रखा है √2, तो आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा मस्ट है कि कोई ना कोई एक और इरेशनल रूट होगा। तो एक अगर √2 है तो एक रूट माइनस √2 होना चाहिए, तो गामा मिल गए। आया समझ में? यस। देखो, एक रूट मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमें √2 दे रखी Sir, है रुको और बीटा please. की वैल्यू 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? एक नहीं दे रखा था, तो भाई जाहिर सी बात है, एक अगर √2 है तो दूसरा मस्ट है इरेशनल होगा, और दैट इज इक्वल टू माइनस √2। सो आपको फाइंड क्या करना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट लिखना पड़ेगा कि एक्स क्यूब माइनस सारे रूट का सम ले लो, फिर एक्स स्क्वायर। अब इस बार प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस लिया तो प्लस, टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और माइनस, अब माइनस के साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा यानी √2 माइनस √2 प्लस 3, तीनों का सम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2, टेकिंग 2 प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा को प्रोडक्ट करोगे 3√2 आएगा, बीटा और गामा को प्रोडक्ट करोगे -3√2 आएगा, और गामा और अल्फा को प्रोडक्ट करोगे -√2 -√2 -2 आ जाएगा। तीनों को आपस में प्रोडक्ट करो, √2 और 3 6 हो जाएगा, और माइनस का 6 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर? ये तो ये कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। तो आपका आंसर ये आया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस, ये माइनस है ना, -2, तो ये माइनस हो जाएगा, -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन के ये तीनों रूट होंगे। आया समझ में? ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। और भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। सर हाँ बताओ। ये गामा कैसे है सर, दोबारा बता दिएगा जरा। देखो, गामा ऐसा है कुछ कि मान लो तुम्हें एक रूट दे रखा है √2 और एक √3 दे रखा है, तो ये तो रैशनल है, रैशनल के लिए कोई रूल नहीं है। लेकिन इररेशनल नंबर में हमेशा इवन होते हैं, या तो 2 इररेशनल रूट एग्जिस्ट करेगा, या तो 0 या तो 4, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। आ रहा है समझ में? सो अगर आपका √2 आया है ना, तो मस्ट है तीसरा वाला -√2 हो। आया समझ में? यस सर। अगर आप रियल कोएफिशिएंट चाहते हो तब, आ रहा है समझ में, रियल कोएफिशिएंट, जैसे इसके देखो रियल रैशनल कोएफिशिएंट, रैशनल बोलना ज्यादा बेहतर है। तो देखो इसके रैशनल है 1, रैशनल है 3, रैशनल है -2, रैशनल है 6, ठीक है। तो जो इसके जो कोएफिशिएंट जो रूट्स होंगे ना, वो इररेशनल होंगे, तो हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं आप। अब एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ठीक है। यस सर। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कौन लगा लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज 2x to the power 4 minus 9x cube, 2x to the power 4 minus 9x cube plus 5x square plus 3x minus 1, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसका एक सिंगल रूट दे रखा है कि भाई एक रूट है, एक रूट आपको दिया है 2 + √3। फाइंड ऑल, बीटा की वैल्यू बताओ, गामा की वैल्यू बताओ, डेल्टा की वैल्यू बताओ।
डेल्टा बस एक सिंबल है, यूं सोच लो 4 पावर है तो 4 रूट होगा, तो आपको बीटा गामा डेल्टा सब बता, एक ही दिया है बस। अब ये अच्छा क्वेश्चन हुआ। चलो करो। क्या हुआ, आंसर आया? अब इसका जिसका आंसर आ गया उसका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, आ रहा है समझ में। लेकिन अभी स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराना बाकी है, लेकिन बस मैं ऐसे ही अभी एक दे दिया ये क्वेश्चन, ठीक है, एक बार ट्राई कर लो। चलो आया किसी का? 4 पावर वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था? नो सर। चलो कोई नहीं, तो जनरल इक्वेशन इसीलिए तो बताई थी कि कोई भी पावर है आप सॉल्व कर लो। चलो देखो, मैं बताता हूँ, ठीक है। यूपी बोर्ड में कट था ये। कितना? यूपी बोर्ड में कट था ये। अरे कोई बात नहीं, कट नहीं था, वो जनरल फ्लो में आ जाता है ना। 4 पावर हर जगह कट होता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे कंपटीशन में नहीं कट रहेगा ये क्योंकि पूरा चैप्टर ही कट था बहुपद हाँ वाला। ये बात सही कह रहे हो तुम, पॉलिनोमियल कट था पूरे चैप्टर में, यूपी बोर्ड में नहीं आया था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना लॉजिक लगाते हैं, हम कहेंगे भाई एक रूट इरेशनल है तो इनमें से कोई एक और इरेशनल होगा। लेट सपोज हमने कह दिया बीटा, तो बीटा 2 माइनस रूट 3 होगा। इतना किया था सबने? यस यस बस Yes, एक sir. कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब एक और चीज देखो, हमने कहा था कि सर ऐसा है कि जो हम इक्वेशन हमें मिलती है ना, उसमें एक्स टू द पावर 4 अकेला होना चाहिए, उसके बाद जो भी आंसर आया यहाँ पे वो सम ऑफ रूट होता है, ठीक, डन, इतना ही होता है, ऐसा होता है। देखो अगर हम इसे एक्स एक्स टू से डिवाइड कर देते तो ये बन जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 9/2 एक्स टू द पावर 3 प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स और माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डन, इतना कर लिया हमने। अच्छा, अब हमने अगर एक्स टू द पावर 4 को अकेला कर दिया तो उसके बाद जो भी चीजें होनी चाहिए माइनस के बाद, पहले हम माइनस लिखते हैं उसके बाद क्या लिखते थे, सम ऑफ रूट, यानी ये जो 9/2 है ना यही हमारा सम ऑफ रूट है। सम ऑफ रूट कहने का क्या मतलब है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इन सब को जब जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 9/2 आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें दो की वैल्यू हमें पता है, अल्फा और बीटा, जिनको सम करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2, इनको सम करो, आंसर आंसर 4 आएगा, ठीक है। तो 4 प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 9/2। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 9/2 यानी 4.5 होता है ना, 9/2 4.5, उसमें से 4 माइनस कर दो तो 0.5 बचेगा, यानी 0.5, या आप कह दो 1/2, दोनों बातें। सर फिर से बता दीजिए। कहाँ से शुरू से? सर ये सर आपने जो इसकी- x की पावर 4 माइनस 9/2 एक्स क्यूब से। नहीं, इसे मैंने 2 से डिवाइड किया है बस, 9/2 से डिवाइड किया, तो जनरल फॉर्मूला बताया था ना हमने, जनरल फॉर्मूले में ये कहा था कि भाई ये सब सम ऑफ रूट होते हैं, एक्स टू द पावर के बाद पहले माइनस के बाद सम ऑफ रूट होता है। जैसे देखो तुम, एक जनरल ट्रेंड चलता आ रहा है, जैसे ये देखो क्वाड्रेटिक में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट, यही तो है। इसी तरह से देखो क्यूब में एक्स क्यूब माइनस
सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो एक रूट है, इसी तरह से आप एक्स टू द पावर 4 में भी कहोगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस सम ऑफ रूट, माइनस के बाद सम ऑफ रूट, ये रहा माइनस, ये है सम ऑफ रूट, 9/2 सम ऑफ रूट है, तो मैंने सम ऑफ रूट लिख दिया 9/2। दो वेरिएबल की वैल्यू, देखो अननोन सिर्फ दो है, गामा और डेल्टा, तो दो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कितनी इक्वेशन होना चाहिए? एटलीस्ट दो। एटलीस्ट दो भाई, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ दो इक्वेशन चाहिए। 2 अननोन्स 2 इक्वेशन, ठीक है, 3 अननोन 3 इक्वेशन। तो देखो एक इक्वेशन तो हमारी बन गई कि भाई गामा और डेल्टा की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। अब बाकी इक्वेशन देखो, ये माइनस है तो पहला माइनस साइन से लेते हैं, दूसरा प्लस से, फिर माइनस से, लास्ट वाला प्लस साइन से लेंगे, यानी प्लस साइन से कंसीडर करने के बाद लास्ट में जो कांस्टेंट आता है ना, प्लस साइन 1/2 कैसे? ये 1/2 कैसे आ गया? 9 - 2 से यहाँ लाके 4 सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 4 सब्ट्रैक्ट करो, तो 9/2 4.5 ही तो होता है, तो 4.5 में से मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया, 0.5 बचा, आ गया। चलो अब देखो, अब मैंने तुम्हें जनरल Yes, sir. फॉर्मूले में ये बताया था कि पहला वाला जो होता है, देखो जनरल ऐसा है कि x टू द पावर 3 माइनस 3 के बारे में बता रहा हूं, सम ऑफ रूट x स्क्वायर, ठीक, और प्रोडक्ट लेकिन टेकिंग 2 एट ए टाइम, देन x, उसके बाद फिर माइनस, पहला माइनस फिर पॉजिटिव फिर माइनस, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट। इसी तरह से 4 वाले में भी होगा, ये आपका सम ऑफ रूट है, टेकिंग 2 एट ए टाइम, टेकिंग 3 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट्स। आया समझ में? ये चारों रूट का प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन सब का प्रोडक्ट -1/2, ठीक है। अच्छा बाकी दो का प्रोडक्ट आपको पता है, दो का प्रोडक्ट कैसे निकालोगे बताओ? दो का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, तो 2 + √3 और 2 - √3 का प्रोडक्ट कितना आता है? 1, इसकी वैल्यू 1 ही तो आती है, इसका प्रोडक्ट करो अल्फा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया 1, सो आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगी, गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू -1/2, -1/2। ओ सर समझ में आ गया। बस आपको आ गया, बस यहाँ देखो, तो दो इक्वेशन हो गई, एक आ गया आपका गामा प्लस डेल्टा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, एक इक्वेशन बन जाएगी गामा इंटू डेल्टा जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब बस आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये तो एक जनरल सा फॉर्मेट था जो मैंने आपको Yes, समझा दिया sir. कि इस तरह से करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करो, पहला ही क्वेश्चन था यार, पहले ही क्वेश्चन में थोड़ा ही आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन और करो, आ जाए, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं इसे रिमूव करने के बाद, ठीक है। चलो अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो एक मैं दे देता हूं आपका क्वेश्चन, 2x टू द पावर 4 एंड 7x टू द पावर 3 देन -19x टू द पावर 2 -14x और 30, ठीक है, प्लस का 30। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपसे ये कहा गया कि एक रूट जो है आपका √2 है, फाइंड अदर, आप बीटा बताओ, गामा बताओ, डेल्टा बताओ, ठीक? ये बताओ, ओके। इसके एक तरीके और भी हैं, अभी एक तरीका इसका और है सॉल्व करने का, वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी आप ऐसे बताओ, जब हम डिवीजन पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों में से किसी को हिट भी कर गया होगा कि डिवीजन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन ये जनरल मेथड है, इससे भी आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो, डिवीजन में टाइम लगता है, एरर की भी चांसेस होती है। सर गामा प्लस ईटा बराबर -7/2 आएगा। 1 सेकेंड, और बीटा तो हमने बिल्कुल -√2 -7/2 आएगा, तुमने सही कहा, बिल्कुल सही है। इसी तरह से लास्ट से एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। देखो अब हमें इसे ऐसे लिखेंगे, हम कहेंगे सर एक्चुअली में सर ऐसी बात है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का वो ये है कि ये 2 यहाँ नहीं होना चाहिए और स्टार माइनस से होना चाहिए, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसे पहले कहेंगे भाई x टू द पावर 4 बन जाओ, कैसे बनेगा? 7/2 से डिवाइड हो जाओ, मतलब 2 से डिवाइड हो जाओ, तो x³ हो जाएगा, -19/2 हो जाएगा, x² हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 7x हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 15, ठीक है। इसके बाद आप फिर क्या कहोगे? भाई ये साइन कंजर्वेशन सही नहीं है, यहाँ माइनस होना चाहिए, तो माइनस होना चाहिए, तो हम माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, देखो इसे ऐसे लिख दे रहे हैं, माइनस और -7/2,
देखो ये सेम चीज है लेकिन हमने इसे माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा। तो अब हमें पता चल जाएगा कि ये जो चीज है ना, ये सारे जीरोस का सम होगा, किसका किसका, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इन सब का सम होगा कितना, -7/2। और तुम्हें पता है एक अगर √2 है तो कोई ना कोई एक -√2 जरूर होगा, तो इनका सम कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा 0। जीरो। तो आपको एक इक्वेशन बन गई, गामा प्लस डेल्टा यानी 0 प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 7/2। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई, गामा प्लस डेल्टा -7/2। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या सोचोगे, फिर कहोगे कि ऐसा है, इसके बाद पॉजिटिव होना चाहिए था, पहला नेगेटिव होना चाहिए था, फिर यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए था, फिर यहाँ नेगेटिव होना चाहिए था, लास्ट में पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, तो भाई पॉजिटिव है भी, तो अगर पॉजिटिव है तो इसके बाद वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, सबका प्रोडक्ट। ठीक है, सबका मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सबका प्रोडक्ट कितना आएगा, 15। ठीक है, जिसमें से अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना है, √2 और -√2 कितना आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 2, -2 गामा डेल्टा इज इक्वल टू 15। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा इंटू डेल्टा, 15/2। ये हो गया। सो एक इक्वेशन आपकी यहाँ बन गई। तो दो नंबर जिनको ऐड करने पर -7/2 आ रहा है, प्रोडक्ट करने पर -15/2 आ रहा है, आपको वो दो नंबर फाइंड करने। तो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करने पर आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगी। और दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे। ठीक है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में ले जाके पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई, एक्सप्रेशन बनाना समझ में आया दोनों इक्वेशन का। Yes, sir. चलो एक और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सीट में आपको क्वेश्चन दे दूंगा। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को अपने कहीं और लेके चलते हैं, यानी दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वैसे हमारा टॉपिक है नहीं, क्लास 8 से आपको बताया जाता है, 6 से बताया जाता है कि कैसे डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो, मान लो आपको डिवाइड करना है x + 3 से, किसको डिवाइड करना है, x³ - 7x + 5 x + 4, इसे डिवाइड करना। तो हम करते क्या है, एक नंबर यहाँ एज्यूम करते हैं जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर x³ आ जाए। जैसे आपको x² लेना पड़े तो x² से मल्टीप्लाई करो इस पूरे को, तो यहाँ आ जाएगा आपका x³। देखो सेम आ गया, सेम। और x² को 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x²। पहला टर्म सेम आना चाहिए, दूसरा आना है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, कोई नंबर कंसीडर करने के बाद मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख देंगे। फिर आप साइन अपोजिट कर दो, ये प्लस है, इसकी साइन आपने नेगेटिव कर दी, ये भी प्लस था, नेगेटिव कर, नेगेटिव करने के बाद अब ऐड कर दोगे, ऐड करोगे कट जाएगा। अब इसकी न्यू साइन नेगेटिव हो चुकी है और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव आपस में ऐड हो जाएंगे और ये माइनस टाइम्स ऑफ 10x² हो जाएगा। और बाकी चीजों को एज इट इज उतार लेना। अब फिर कितनी बार लेके जाओगे, देखो -10x² चाहिए तो हमें -10 के लिए -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x² के लिए x से मल्टीप्लाई। अब इस माइनस को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करो, एक आ जाएगा आपका -10x², और जब इसी -10x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -30x। देन आप साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो न्यू साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, और ये भी पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 35 टाइम्स ऑफ x + 4। ठीक है, 35 टाइम्स ऑफ x + 4। अब कितनी बार लेके जाएंगे, x है तो यहाँ पे अभी आप लेके जाओगे 35 बार, तो 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35x, और 35 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105। इसके बाद क्या करोगे, साइन अपोजिट, तो साइन अपोजिट कर देते हैं, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 105 - 4, तो आएगा आपका -101। अब इसके बाद आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो मैक्सिमम यहाँ कांस्टेंट तक जाते हो, कांस्टेंट के बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर की डिग्री ऑलवेज जिसे डिवाइड किया जा रहा है उससे कम होनी चाहिए। देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1, और इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है। तो जिससे डिवाइड किया जा रहा है, मान लीजिए आपका QX है, QX जिससे डिवाइड किया जा रहा है, तो वो आपका क्या है, x + 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। जिसको डिवाइड किया जा रहा है, मान लीजिए वो GX है, तो ये कौन सा हो जाएगा, x⁻³ - 7x² + 5x + 4।
ठीक है। जो कोसेंट आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर को भी रिमाइंडर RX बोलते हैं, और RX की वैल्यू है कितनी, -101। वो अलग बात है, देखो ये इसकी डिग्री 1 है ना, तो 1 से कम ही आना चाहिए। रिमाइंडर की जो डिग्री होती है, रिमाइंडर की जो डिग्री होती है हमेशा लेस होती है, किससे, जिससे डिवाइड किया गया था, जिससे डिवाइड किया गया था, हमेशा उससे कम होती है। देखो यहाँ रिमाइंडर की डिग्री 0, यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री 1, ठीक है। और एक आएगा आपका कोसेंट, ये आपका fx मान लो कोसेंट है। कोसेंट क्या हो जाएगा, जितनी बार गया है, जैसे ये कोसेंट आ गया x² - 10x + 35। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आपने हमेशा देखा होगा कि मान लीजिए आप 7 या 17 ले लेते हैं, इससे डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 5 टाइम तो जा रहा है, ये 15 हो रहा है और 2 बच जा रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो आप 17 को एक तरीके से लिखते हो ऐसे कि 3 × 5 कर दो, यानी 3 से डिवाइड करने पर जितनी बार गया है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और अगर रिमाइंडर को ऐड कर दो तो वापस से 17 ही आ जाता है। डन, इतना सब लोग करते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि भाई जिसको डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है वो आपका है gx। तो gx की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जिससे डिवाइड किया गया है मल्टीप्लाई बाय जितनी बार गया है, यानी fx जितनी बार गया है, प्लस रिमाइंडर यानी rx। ये चीज समझ में आई। यस सर। पॉलिनोमियल जैसे आप यहाँ करते हो वैसे आप यहाँ कर रहे हो। यस सर। तो आप मेजर चीज क्या है, मेजर ये है कि आपको डिवाइड करना आना चाहिए। यहाँ आपको मेजर क्या है, डिवाइड करना आना चाहिए। और अगर आपका ये जो रिमाइंडर है ये 0 हो जाता, मान लीजिए 17 ना होता, 15 होता, तो 15 होता तो ये क्या होता, देखो 15 होता तो आप ऐसे लिखते 15 = 3 × 5, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 होता है तो आप कहते हो 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। आ रहा है समझ में। ऐसा ही यहाँ पे भी अगर रिमाइंडर की वैल्यू हमारी 0 आ रही है तो आप बोलोगे qx इज द फैक्टर ऑफ gx, fx इज द फैक्टर ऑफ gx। आया समझ में। यस सर। ठीक है, देखो अब आगे देखो, इतना हो गया, चलो हम इसको रिमूव कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। चलो देखो मैं और भी इस पे क्वेश्चन लगवाता हूँ। लेट्स सपोज मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया गया कि हम डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, x³ - 3x² + x + 2, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसे डिवाइड कर रहे हैं और किससे डिवाइड कर रहे हैं, बाय ये पॉलिनोमियल gx। एक कोई gx पॉलिनोमियल है जिससे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और डिवाइड करने पर हो क्या रहा है, डिवाइड करने पर देखो हो क्या रहा है, अ कोसेंट एंड रिमाइंडर। देखो कह रहा है कि जो कोसेंट आ रहा है, कोसेंट आ रहा है आपका -x + 2, ठीक है। एंड जो रिमाइंडर आ रहा है, सॉरी x - 2, एंड जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर है आपका 2x + 2। ये दो चीजें दे रखी है, ये रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर, ये आपका कोसेंट, और जिसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। लेकिन जिससे डिवाइड किया था वो नहीं दिया, यानी आपको gx नहीं अवेलेबल, gx मालूम नहीं। सो यू हैव टू फाइंड gx, आपको gx की वैल्यू बतानी। तो gx की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज gx क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि भाई देखो हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो दिया हुआ है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नहीं दिया, ठीक है। और जो कोसेंट आ रहा है वो हमें पता है x - 2, और रिमाइंडर हमें पता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि डिवाइड किससे किया गया था। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तब तो हमें समझ में आ जाएगा, और वैसे भी आ जाएगा। जैसे मान लो हम ऐसे कहते हैं कि भाई एक नंबर है 34, और 34 को एक नंबर से डिवाइड किया गया, डिवाइड करने पर 10 बार गया है और 4 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर। सो हम देखो इसको सॉल्व करने का तरीका हम ऐसे कहेंगे, देखो ये 4 रिमाइंडर बच गया ना, इसका मतलब तो ये है कि भाई 34 में 4 एक्स्ट्रा है, और अगर आप 34 में से 4 को माइनस कर देते हो तो आपका आंसर आता है 30, यानी रिमाइंडर गायब, आपने रिमाइंडर को हटा ही दिया। तो अगर आपने रिमाइंडर निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो जो नंबर आना चाहिए, अब ये नंबर परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए जिससे भी आपने डिवाइड किया होगा, तो जिससे भी आपने डिवाइड किया, लेट्स सपोज x था, तो डिवाइड करने के बाद ये 10 बार में परफेक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए, 0 रिमाइंडर आना चाहिए। तो x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 30/10। आ रहा समझ में, 3। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है कि नहीं, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं,
गुड। तो उसी तरह से आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कि भाई देखो, जब हमने डिवाइड किया, जिस भी नंबर से डिवाइड किया, ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये आया। तो अगर हम रिमाइंडर हटा दें, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 में से अगर हम माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को माइनस करने से वो टर्म जो नहीं कट रही थी वो तो कट गई। अब ये टर्म कट जाएगा, किससे कट जाएगा, जितनी बार गया है उससे भी कट जाएगा, जिससे डिवाइड किया गया उससे भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब किस डिवाइड करना है, जितनी बार गया है, यानी कोसेंट, से आप डिवाइड करोगे तो आपको डिविडेंट आ जाएगा जिससे डिवाइड किया गया। ठीक है, डिवीजन आ रहा है समझ में, आपको जीएक्स मिल जाएगा। ये तरीका समझ में आया या नहीं? और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ फॉर्मूले से। देखो फॉर्मूले से मान लो dx है जिससे आपने डिवाइड किया, gx है जो डिवाइड हुआ, qx है जितनी बार गया, rx है जो रिमाइंडर है। ठीक है, डिविडेंड, डिवीजर, डिविडेंड और कोसेंट और रिमाइंडर ये है। तो आप कहोगे क्या कि भाई जिसको डिवाइड किया है उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए जिससे डिवाइड किया है जितनी बार गया है, जिससे डिवाइड किया गया और जितनी बार कोसेंट आया और उसमें रिमाइंडर के सम के। यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा। अब इस रिमाइंडर को अगर राइट साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, gx माइनस qx, gx माइनस rx। ठीक है, और जिससे डिवाइड किया है वो आपको फाइंड करना है, तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद qx से सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दीजिए। qx से जैसे डिवाइड करेंगे आपको ये मिल जाएगा जिससे डिवाइड किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी वही करना है, पहले आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद x माइनस 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो बताओ सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, सो अब आपको इसे डिवाइड करना है। ठीक है, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तो एक बार फिर से बोलना है एक्सप्रेशन, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2 माइनस 2, इसे आपको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। यही आपका कोसेंट था, याद है, कोसेंट आपका यही है। ठीक है, लेकिन अब इस कोसेंट से ये परफेक्टली डिवाइड हो, क्योंकि कोसेंट फैक्टर हो गया ना रिमाइंडर माइनस करने के बाद, तो इससे डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, चलो डिवाइड करो, मुझे आंसर बताओ, पहले डिवाइड करो। ये चीज तो रही होगी आपके सिलेबस में क्लास 10th में, आसान भी था ये पोर्शन। यहीं से हम रिमाइंडर थ्योरम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ए पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल हमारा ओवर हो जाएगा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी हमें कल की क्लास में इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाना है, कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल और कुछ नहीं। डिवाइड करो, आंसर बताओ। x² minus x plus 1. ओके, सर x² माइनस x प्लस सर 1। x² माइनस x प्लस 1। चलो ठीक है, ठीक है, मैं जल्दी से देख लेता हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आपका आंसर आ चुका है। देखो सबसे पहले हम x² बार लेके जाएंगे, तो x² बार लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आएगा माइनस 2x² आएगा। देन वही हमारा काम साइन अपोजिट करना है, माइनस भाई प्लस, और माइनस करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो जब साइन अपोजिट होती है तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका आ जाएगा माइनस x², और यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2। फिर आप कितनी बार लेके जाओगे, माइनस x² चाहिए तो आपको माइनस x टाइम लेके जाना होगा, और माइनस x माइनस x माइनस x² माइनस माइनस आपका प्लस 2x हो गया। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, साइन अपोजिट, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3x माइनस 2x आपका बचेगा x माइनस 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप प्लस 1 बार लेके जाइए, 1 बार में कैंसिल, x माइनस 2 प्लस माइनस, और ये प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो देखो कोसेंट से जब डिवाइड करते हो तो जो आंसर आता है ना वही आपका डिविजन, यानी इसी से डिवाइड किया गया होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसी को डिवाइड किया गया होगा x² माइनस x प्लस 1 से, तब जाके आपका आंसर x माइनस 2 आया होगा। ये चीज समझ में आई, जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है, आया समझ में या नहीं? यस। ओके, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ, वेट। चलो देखो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप वो बता दो मुझे। 2x² है, 2x² के बाद आपका 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 है, 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। ठीक है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो।
तो -5 -5 ओके, वैसे -1 होगा। चलो मैं बताता हूँ, देखो ये 2x स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 टू द 10, हाँ -5 होगा, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया था। चलो सही है। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होती है, c/a। या तो तुम ऐसे लगा दो c/a मिलता कैसे है? जब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हो, या फिर आप इसे क्या करो, आप इसे उस फॉर्मेट में लाओ जिस फॉर्मेट में हमें भाई स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर अकेला होना चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 5/2 बचेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। अब फिर हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं सर यहाँ माइनस होना चाहिए पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस हम कह देंगे -5/2, फिर ये प्लस होना चाहिए, हम कह देंगे ठीक है प्लस करते हैं, प्लस आप -5 लेते हैं ब्रैकेट लगा के, बात तो वही पड़ी, बात चेंज थोड़े हुई। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद ये आपका सम ऑफ रूट है यानी अल्फा प्लस बीटा है, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -5। और या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c आपका लास्ट वाला है साइन के साथ, तो साइन के साथ ये -10 हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी 2 है, कट करोगे तो आंसर -5 आएगा, -5। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये चीज समझ में आई? अब फिर आगे देखो। यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं, एक कुछ न्यू है। देखो आपको ऐसे दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू √2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू √2 बीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा इज इक्वल टू √2 बीटा इज इक्वल टू 3, तो आपको इक्वेशन बताना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर x स्क्वायर माइनस √2 प्लस 3x प्लस 3√2 बराबर 0। करेक्ट है। ठीक है, अच्छा देखो, अब एक चीज तुम लोग ने गौर किया होगा कि एक रूट इसका क्या है, √2, एक रूट क्या है 3। मैंने बताया था भाई इरेशनल रूट हमेशा जब भी एग्जिस्ट करते हैं इवन नंबर ऑफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, समझ में आ रहा है? -√2 नहीं, ये +3√2 ही आएगा, सही है, इतना सही है, अभी ये सही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस √2 एक्स प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, ये आंसर सही है। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब एक और चीज तुमने गौर किया होगा, मैंने कहा था जब भी रूट एग्जिस्ट करता है इर्रेशनल नंबर में तो दूसरा वाला रूट इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, लेकिन इसका कॉन्जुगेट होगा, लेकिन ये तब होगा जब आप कहोगे कि भाई आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका ये जो कोएफिशिएंट हो ना, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो रैशनल है, यानी यहाँ 2 3 4 आना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए। ये देखो यहाँ रूट आ गया, ये कोएफिशिएंट इर्रेशनल हो गया, आ रहा है समझ में? कोएफिशिएंट इर्रेशनल हो गया। इसी तरह से यहाँ भी कोएफिशिएंट इर्रेशनल हो गए, तो इर्रेशनल में एक रूट रैशनल एक रूट इर्रेशनल आ सकता है, लेकिन अगर सारे नंबर सारे कोएफिशिएंट रैशनल है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन आपको ऐसे दी है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, देखो सारे रूट रैशनल है, कोई भी रूट वाली टर्म नहीं है, मतलब सारे कोएफिशिएंट रैशनल है, कोई भी रूट वाली टर्म नहीं। तो इस केस में अल्फा बीटा गामा जो भी होगा, अगर उसमें कोई भी एक इरेशनल हुआ तो एक और इरेशनल होगा उसमें से कोई ना कोई एक, ये इवन नंबर ऑफ पेयर के फॉर्म में यूज करें। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, अब हम लोगों ने एक काफी कुछ हमने कवर कर लिया है, बेसिक बेसिक। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें और आपको करवा देता हूँ। अभी हमने जो देखिए हम लोग क्या क्या कर लिए, हमने डिग्री टर्म पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ लिया, क्यूबिक में रिलेशन पढ़ लिया, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम एक टॉपिक आपका आता है, देखो अभी तो टाइम नहीं है, सो ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को जो जाने देते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए एक। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन कोई, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक रूट आपको 2 दे रखा है, दूसरा रूट आपको 3 दे रखा है, एक रूट 2 दूसरा रूट 3। ठीक है, दूसरा रूट -3। ठीक है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, a इज इक्वल टू व्हाट एंड b इज इक्वल टू व्हाट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 सर माइनस। a की वैल्यू होगी -2 और b की वैल्यू होगी -6। ओके ओके, चेक करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू बतानी है अगर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। यहाँ आपको k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है लिखा कहाँ है सर? जी? के लिखा कहाँ है? के है कहाँ? k है ना, k ये देखिए k है, भी k है। अच्छा, ठीक है, आपको k की वैल्यू बताना है अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलो, आपने इसे सॉल्व किया, इसने आंसर बता दिया, ठीक है। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये वाली जो टर्म है a+1 वो क्या होगा, माइनस के साथ, अगर आप माइनस के साथ लिखो a+1 तो ये आपका सम ऑफ रूट होगा, ठीक है। माइनस टाइम्स ऑफ a+1 आपका सम ऑफ रूट होगा, सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ a+1 के बराबर होगी। सो 2 - 3 की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ a-1 के बराबर होनी चाहिए। तो -1 इज इक्वल टू -a-1 और इस तरह से आपके a की वैल्यू आ जाएगी 0। अच्छा, इसी तरह से b के बारे में देख लिया जाए। सो b आपका होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट पहली नेगेटिव साइन दूसरी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव है सर तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका b के बराबर a है। इज इक्वल टू 5 सो 2 इंटू दूसरे में। -3। ओके, चेक करते हैं, ठीक है। तो ये b की वैल्यू आपकी -6 आ जाएगी। सर मेरी b की वैल्यू ये फर्स्ट -6 क्वेश्चन है। आई है बट a की 0 नहीं आई है। मेरी सर एक ही कैलकुलेशन 0 में है। मिस्टेक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आपने -1 इधर ले जाके -2 कर दिया। सर ये माइनस कैसे आया है, -a+1? माइनस टाइम्स ऑफ a+1, मैंने क्या बताया था, जनरल फॉर्मूला देखो ऐसे स्टार्ट होता है, पहले x टू दी पावर समथिंग होता है, उसके बाद यहाँ माइनस होना चाहिए और माइनस के बाद सम ऑफ रूट होना चाहिए। तो यहाँ तो प्लस है ना, तो पहले आप इसे माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो पहले हाँ सर। ये प्लस है, आपको इसे माइनस के फॉर्म, आपको इस इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ -a+1। तो ये चीज एक ही है, एक ही चीज आपने लिख रखी है, ठीक है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अब ये माइनस के बाद जो होता है ना, माइनस के बाद वो सम ऑफ रूट होता है, माइनस के बाद सम ऑफ, देखो माइनस के बाद सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट माइनस के बाद आएगा, यानी एक माइनस होने के बाद ये माइनस हो गया, अब इसके बाद जो भी है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, ठीक है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में आंसर आया। चलो, दूसरे क्वेश्चन में आप कहोगे क्या कि भाई सम ऑफ रूट की वैल्यू होगी क्या, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस, माइनस के बाद जो भी कुछ लिखा है वो सम ऑफ रूट, यानी k+6। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस के बाद, लास्ट में माइनस में प्लस के बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2k-1, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको लाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो बस दोनों को, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे k+6 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ, यहाँ अल्फा इंटू बीटा रखो, 2 इंटू 2k-1, तो 2 से 2 7 आया कैंसिल था हो सर। जाएगा। हाँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k+6 की वैल्यू 2k-1 आ जाएगी। सो -1 इस तरफ ले जाओ 7 हो जाएगा, और k इस तरफ ले आओ k हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 7। पहले तुम्हारी वैल्यू 6 आ रही थी, नहीं सर 5 आई थी वो गलत। अच्छा 5 आई थी। चलो, ये चीज समझ में आई। देखो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने बाकी है, कल की पूरी क्लास हमारी इस पे क्वेश्चन पे ही होगी। कल हम रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी डिस्कस नहीं करेंगे। समझ में आया। क्या हुआ सर माहिनूर, सेकंड नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया? पूरा ही नहीं समझ में आया। अरे ये देखो ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो दे रखा है, ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस के बाद क्या होता है, सम ऑफ रूट, एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट की वैल्यू आपकी k+6 है। और
लास्ट में प्लस के बाद कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट टर्म किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इन दोनों को हमने लाकर, हमें ये क्वेश्चन में गिवन था कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, क्वेश्चन में गिवन था कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है। तो गिवन है तो भाई आप इसमें पुट कर दो, ये सेटिस्फाई कर रहा है, आप वैल्यू लाके पुट कर दो। तो हमने बस वो वैल्यू पुट कर दिया लाके, पुट करने के बाद अपने आप के की वैल्यू आई है सॉल्व करने के बाद। आया समझ में? यस सर। तो आज की क्लास अब यहीं पे रहने दें। यस सर। बाकी लोग जिसको जाना है जा सकते हैं, अगर कुछ डाउट पूछना है किसी को तो वो रुक सकता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम चलो सर। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ठीक, कल हम पढ़ेंगे एक Yes, टॉपिक sir. हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ हमें आइडेंटिटीज पढ़नी है। आइडेंटिटी बहुत सारी मिस कर चुकी है। ठीक है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, बस ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, सर कितने कवर हो गए हैं पॉलिनोमियल के? आज पहली क्लास थी, आज हमारी पहली क्लास थी। धीरे से फोन। चलो ठीक है, अब क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर